सिक्योरिटी फोर्सेस की चंद रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भरपूर कार्रवाइयाँ। फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के 34 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके संबाजा जिला जोब में भारतीय प्रॉक्सी से वाबस्ता 8 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में एक खारजी हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त अफगान शहरी के नाम तौर पर की गई है। लकी मरवत में 3 बन्नों में 2 अलहदा झड़पों में 10 खारजी मारे गए, जबकि मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में 12 खारजी हलाक हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पीपल्स पार्टी विफाकी अहम इत्तेहादी जमात है। विफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राब्ता रखें ताकि अवामी फलाह के मंसूबों में तेज़ी लाई जा सके। मुलाकात में इसहाक डार, विफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल और मुशीर राना सनाउल्ला भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। विफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। क़यादत वफाक से जवाब तलब करे। हम विफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, इत्तेहादी नहीं हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सदर आसिफ जरदारी की मुबैना मीटिंग से मुतालिक खबरों की भी तरदीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़ारूक सत्तार साने गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के जज के खिलाफ झूठ बोल रहे थे। सियासी यतीम सब एक साथ जमा हो गए हैं, उनका काम यही रहा है। कराची में आग लगने के 1050 वाक़यात हुए, जिसे रेस्क्यू 1122 ने बुझाया। कराची में सबसे बड़ा चैलेंज पीने का पानी है। सड़कें हर मसले का हल नहीं हैं, दीगर मसाइल भी हल तलब हैं। तनकीद के लिए सब ने सॉफ्ट टारगेट कराची को बना लिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बिलावल हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। कराची की सियासी और इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया और कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। हुकूमती इक़्तिसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर मौजूद है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर मौजूद है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा कि मज़ीद मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। आज हमारी मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। मुल्क में कारोबारी पहिया चलाने के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं। सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ को सुना गया। बिजली की कीमत में 7 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई। करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। आइंदा बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। बानी PTI की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं हमारा मैंडेट है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाज में रुकावट थी, किसी ने इसकी वजाहत नहीं की। बानी PTI की बहन अलीमा खान की रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस में पेशी के बाद मीडिया से बात। कहा, जब हमारे डॉक्टर्स ने अलशिफा का मशवरा दिया तो पार्टी कैसे कोई फैसला कर सकती है। हमें बेखबर रखा गया कि जेल में इलाज किया जा रहा है। कोई आकर तरदीद क्यों नहीं करता कि कौन सा इलाज हुआ। कोई पार्टी वाला क्यों नहीं बताता कि मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी करवाई थी। हमें बता दें कि मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या पार्टी से।
हमारा एक ही मुतालबा है, इंसाफ पर मबनी फैसले करें और बानी पीटीआई के केसेस लगाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, रमजान मुबारक में भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। अदालत में जो केसेस ज़ेरे समात हैं उनके फैसले किए जाने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई से वकला अहल खाना डॉक्टर की मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त जमा करवाई है। हम चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं कि ये केस लगाएं और ऑर्डर करें कि बानी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ज़ाती मौलजीन के ज़रिए ज़ेर निगरानी ख़ानदान की मौजूदगी में इलाज हो। पंजाब हुकूमत का नया तैयारा, पंजाब असम्बली में ज़ेर बहस। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। पीटीआई अरकान ने कागज़ के जहाज बनाए, कुछ माइक पर लगाए और कुछ को हवा में उड़ा दिया। पीपल्स पार्टी भी ऑपोजिशन की हिमायती बन गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी वजाहत देती रही, बोली, बिलावल सिंध हुकूमत का तैयारा लेकर घूम सकते हैं तो पंजाब हुकूमत अपना तैयारा जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, किसी को क्या तकलीफ है। स्पीकर पंजाब असम्बली सबको खामोश करवाते रहे। ईरान का मसला सिफारतकारी के जरिए हल करना मेरी तरजीह है। मैं कभी दहशतगर्दी के सरपरस्त को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और खित्ते में अमरीकी अड्डों के लिए ख़तरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुँचेंगे। दूसरे सदारती दौर के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि गुज़िश्ता बरस ईरान की जौहरी तंसीबात पर किए गए अमरीकी हमलों ने मुबैना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। हम अमन बज़ोरे ताकत पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी जंग छिड़ सकती थी। अमरीकी सदर ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में भी पाक भारत जंग बंदी का जिक्र करना ना भूले। कहा, टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरे लिए कहा कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई। मैंने कंबोडिया, थाईलैंड, इजराइल और ईरान के अलावा कांगो और रवांडा की भी जंग रुकवाई, गाजा की जंग रुकवाई, हर जिंदा यरगमाली को वापस लाए। सदर ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त तनकीद की। कहा, इस वक्त अमरीकी तारीख में सरहदी सूरत हाल सबसे ज्यादा महफूज है। गैर कानूनी महाजरीन को निकाला जा रहा है और हुकूमत नहीं चाहती कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमरीका में क़याम करें। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में साने गुल प्लाजा कमीशन का चौथा इजलास। कमीशन ने रेस्क्यू रजाकार दानिश के बयान पर केएमसी अफसरान और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमीशन को बताया कि आग देखकर फायर फाइटर्स को मदद की पेशकश की। सीढ़ी के जरिए ऊपर गए और 6 से 7 अफराद को निकाला। बगैर गैस मास्क काम करना मुमकिन ना था। सेकंड और थर्ड फ्लोर पर आग नहीं थी। इब्तिदा में बेहतर कोशिश होती तो हालात बेहतर होते। धुआं जहरीला था। फायर हुकाम ज़्यादा तरबियत याफ्ता महसूस नहीं हुए। शहरी सैयद अब्दुल्ला ने बयान दिया कि मेज़नाइन पर शॉपिंग कर रहा था। दुकानदार ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ऊपर फ्लोर पर आग लगी है, आपको पिछले गेट से निकाल लेंगे। हम जब गेट पर पहुंचे तो उस पर ताला लगा था। IMF का जायजा मिशन तीसरे शिशमाही जायजे के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। जायजा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा।
पहले मरहले में कराची और दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। हुक्काम वजारत ख़जाना के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू के सिवा IMF के ज़्यादा अहदाफ पूरे किए जा चुके हैं। IMF से टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम के तहत जुलाई तक दिसंबर मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आलमी बैंक की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इस्लाहाती तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। आबादी, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबे ज़ेर गौर आए। हुकूमत ने साख्ती इस्लाहात और गवर्नेंस बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा किया। इस्लामाबाद, पेशावर, सवात और बाजोड़ में ज़लज़ला। सवात, दीर, खैबर और अटक में भी ज़लज़ले के झटके। PMD इस्लामाबाद के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान में था। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 1300 रुपये महंगा होकर 5,41,262 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 268 रुपये बढ़कर 9,554 रुपये हो गई। तरक्की का रंग भी एक और मयार का ढंग भी एक। पंजाब में तामीराती बेतरतीबी का खात्मा। पंजाब की सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बस स्टॉप अब ब्रांड पंजाब के सफ़ीर बनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सूबे भर में पहली मरतबा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। कहा कि लाहौर से राजनपुर तक हर गली, मोहल्ला, हर शारा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स, फर्नीचर के यकसा डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। लाहौर में मंकी पॉक्स के 3 केसेस की तस्दीक। 2 खवातीन और 1 मर्द अस्पताल में दाखिल। महकमा सेहत पंजाब की लैब रिपोर्ट मज़बूत आ गई। मुतासरा खवातीन की उम्रें 35 और 43 साल जबकि 23 साल नौजवान भी वायरस का शिकार हुआ है। T20 वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड का श्रीलंका को जीत के लिए 169 रन का हदफ। श्रीलंका का ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान की परेशानियां भी बढ़ने लगी। न्यूजीलैंड ने अगर श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हरा दिया तो पाकिस्तान भी सेमीफाइनल से बाहर हो सकता है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 168 रन स्कोर किए। कप्तान मिचेल सेंटनर 47, कोल मैककॉन्की 31 रन बनाकर नुमाया रहे। रविचंद्रन रविंद्रा 32, फिन एलन 23 और ग्लेन फिलिप्स ने 18 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान अगर मगर के चक्कर में फंस गया।
कौमी टीम के सेमीफाइनल खेलने का इन्हिसार न्यूजीलैंड के मैचेस के नताइज से जुड़ गया। न्यूजीलैंड श्रीलंका और इंग्लैंड से अपने दोनों मैचेस हार जाता है तो पाकिस्तान को फाइनल 4 तक रसाई के लिए सिर्फ श्रीलंका से फतह दरकार होगी। अगर न्यूजीलैंड एक मैच हारता है तो फिर पाकिस्तान को रन रेट बेहतर करने के लिए श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। अगर न्यूजीलैंड या श्रीलंका की टीम अपने दोनों मैचेस जीत लेती है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। कराची में सुपारी किलिंग की मंसूबाबंदी नाकाम। पाक कॉलोनी पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मुलाजिम यूनुस समेत शूटर उस्मान मंजूर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजमान ने सनसनीखेज इंकशाफात किए। मुलजिम यूनुस ने बताया कि उसने 17 साला माहिर निशानेबाज उस्मान मंजूर को साइड बी शेर शाह में डॉक्टर अब्दुल्ला को निशाना बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। डॉक्टर मरीजों को उसके स्टोर के बजाय दीगर जगह से दवाई खरीदने का कहता था। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म थॉरब्योरन जिगलिन की खुदकुशी की कोशिश। थॉरब्योरन पर एप्स्टीन केस में संगीन करप्शन के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। दूसरी जानिब जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ रखने पर बिल गेट्स ने मुआफ़ी मांग ली। कहा, एप्स्टीन के जराइम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कोई गैर कानूनी काम किया। 2011 से 14 के दरमियान एप्स्टीन से मिलते रहे। ये बहुत बड़ी गलती थी जिससे फाउंडेशन की साख को नुकसान हुआ। शुमाल मशरक़ी अमरीका में आने वाले ताकतवर तूफ़ान ने निज़ाम ज़िंदगी जमा दिया। तेज़ हवाओं और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत राहुट आइलैंड में 3 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसने कई दिहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंटनर पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ का रिकॉर्ड हुआ। एविएशन हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 5600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि मुतादिद हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ है। और अदाकार हबीब को गुजरे 5 साल बीत गए। हबीबुर रहमान का शुमार पाकिस्तानी फिल्म नगरी के तालीम याफ्ता फनकारों में होता था। उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों की सेंचुरी मुकम्मल की, 2 सिंधी फिल्मों की फिल्मसाजी और हिदायतकारी भी की। अदाकार हबीब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।